जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं मानव विकास के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने मानव विकास में एक वृद्धि और विकास के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि वृद्धि और विकास के अंदर अंतर बताने की कोशिश अपन ने की थी। और अंतर क्या है, काफी महत्वपूर्ण भी है। जैसे कोई बच्चा ये कहता है कि मैंने लेसन तो पढ़ा है लेकिन याद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि उसने वृद्धि तो कर ली लेकिन विकास का कार्य नहीं किया। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं किया, अर्थात गुणात्मक वृद्धि का कार्य नहीं किया, अर्थात विकास का कार्य नहीं किया। वृद्धि तो कर ली लेकिन विकास का कार्य नहीं हुआ। तो वृद्धि और विकास में काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है और गुणात्मक वृद्धि ही विकास का कार्य है, अर्थात उसके अंदर डेवलपमेंट का कार्य हो तो ही विकास का कार्य होगा, अन्यथा वृद्धि कोई विशेष बात नहीं है। वृद्धि करते जाएंगे लेकिन पीछे का कोई याद ही नहीं है। तो इसके कारण से और यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है वर्तमान स्थिति के अंदर देख रहे हैं। तो महबूबुल हक ने और उसका एक दोस्त था अमर्त्य सेन, उन्होंने मिलकर के कि जो गरीबों के मतलब गरीबों के लिए दिल धड़कता था महबूबुल हक का, ऐसे बताते हैं पाकिस्तानी वैसे अर्थशास्त्री है ये। और 1990 में एक मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया महबूबुल हक ने, जो पाकिस्तान का अर्थशास्त्री है। और उसका जो फ्रेंड है अमर्त्य सेन जो भारत का है, उन्होंने भी उसके लिए कार्य किया, सहयोगी रूप में कार्य किया। लेकिन मेन जो कार्य करने वाला व्यक्ति था वो महबूबुल हक था। कहां का था ये? पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। तो लेकिन उसके अंदर क्या क्या उन्होंने मापदंड लिए उसके संबंध में अपन बात करें। मापदंड बहुत अच्छे लिए उन्होंने, जो वर्तमान स्थिति में भी काफी अच्छे सटीक पहुंचते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि भाई मानव विकास देखो 1980-90 के बाद में गुणात्मक पक्ष पर जोर दिया गया। पहले वृद्धि पर जोर देते थे लेकिन इसके बाद में सोचा गया भाई वृद्धि पे क्या होगा, वृद्धि का कार्य होगा तो उसमें डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके कारण से गुणात्मक वृद्धि पर जोर दिया गया। कब दिया गया? 1980-90 के बाद में जो गुणात्मक पक्ष है उस पर अधिक जोर दिया गया और उसके आधार पर क्या है, डेवलपमेंट के कार्य के बारे में सोचा गया। इसके बारे में जैसे विकास के केंद्र बिंदु है, महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और क्रय शक्ति है। शिक्षा है, सब जानते हो आप है, बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा बहुत जरूरी होती है। इसके लिए ज्ञान प्राप्त कर पाना क्या कहलाएगी? शिक्षा। ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य होता है वो शिक्षा है। स्वास्थ्य है, दीर्घ व स्वस्थ जीवन। अगर लंबी आयु तक अपन को जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा क्रय शक्ति, संसाधनों तक पहुंच, मतलब परचेज करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। मतलब है कोई भी चीज है वो खरीदने की अपनी क्षमता ही नहीं है तो विकल्पों में वृद्धि कैसे होगी? इसके लिए क्या होगा कि संसाधनों तक पहुंच के लिए क्रय शक्ति होना बहुत जरूरी है। और इन तीनों के बगैर मानव विकास नहीं हो सकता। अर्थात वर्तमान स्थिति के अंदर भी अगर देखें तो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, अच्छा क्रय शक्ति होनी चाहिए मनुष्य की, तब जाकर के अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा मानव। अन्यथा मनुष्य विकल्पों में क्या है, वृद्धि नहीं कर पाएगा। मतलब है अच्छा डेवलपमेंट नहीं करेगा तो वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करेगा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगी और अच्छी क्रय शक्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने मतलब इनके जनक के रूप में क्या है, एक महबूबुल हक है जो पाकिस्तान का अर्थशास्त्री है। डॉक्टर महबूबुल हक ने 1990 में मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिपादित किया और वो पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री रहा है। उन्होंने बताया भाई उनके बारे में सोचते हैं कि गरीबों के लिए काफी ज्यादा सोचा करते थे वो। गरीबों के लिए मतलब एक मसीहा के रूप में थे वो
और उन्होंने बताया कि भाई मानव विकास है ये किस प्रकार से किया जाए, डेवलपमेंट किस प्रकार से करें। तो उन्होंने इसको परिभाषित किया था, प्रतिवेदन एक बनाया था उन्होंने कि भाई गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों की स्थिति क्या है, कैसी स्थिति है। और उनका एक सहयोगी है जिसका नाम है अमर्त्य सेन, जो पाकिस्तान भारत का अर्थशास्त्री रहा है, बहुत अच्छा अर्थशास्त्री रहा है अमर्त्य सेन, जो किसका दोस्त है, ये महबूब उल हक का दोस्त है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि विकल्पों में वृद्धि, अगर विकल्पों में वृद्धि होगी, मान लो शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्रय शक्ति का कार्य है, तो उनमें क्या है कुछ विकल्पों में वृद्धि होती जाएगी आगे आगे, तो मनुष्य क्या है आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट कर पाएगा। और उन्होंने बताया कि अमर्त्य सेन ने कि स्वतंत्रता में वृद्धि। अब विकल्प चुनने के लिए क्या है मनुष्य क्या है स्वतंत्र हो, तब जाकर के विकल्प वो अच्छा चुन पाए और डेवलपमेंट का कार्य अच्छा कर पाए। इस प्रकार का मतलब उन्होंने अमर्त्य सेन ने भी ये बताया कि कुछ विकल्पों के अंदर काफी अच्छी प्रगति हो, वृद्धि हो, जिनके कारण से अच्छे संसाधन अपन चुन सके और अपना जो जीवन है ये अच्छा सरल में बना सके। जैसे मान लो बताते हैं भाई शिक्षा के बगैर अगर कोई सोच ले कि पढ़ाई नहीं की, अनपढ़ व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो नहीं बन सकता, उसमें पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है। कोई कहते भाई मैं इंजीनियर बन जाऊं या कोई वैज्ञानिक बन जाऊं बिना शिक्षा के, तो संभव नहीं है, अर्थात शिक्षा बहुत जरूरी है। कोई गरीब व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाऊं, अर्थात यहां क्रय शक्ति नहीं है उसकी, मतलब उससे का जो पैसा है ये वहन ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्रय शक्ति कमजोर होगी तो यहां पर क्या होगा वो अच्छा स्वास्थ्य हासिल नहीं कर सकता, मतलब अपना इलाज नहीं करवा सकता। इस प्रकार का वो कार्य होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये तीनों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट माने गए। विकल्पों में मतलब है विकल्पों में वृद्धि करने के लिए शिक्षा भी होना जरूरी है, स्वास्थ्य सुविधा भी होनी चाहिए और क्रय शक्ति होनी चाहिए। जैसे मान लो निरोगी काया होगी तब जाकर के डेवलपमेंट कर पाएगा, अच्छी शिक्षा होगी तो आगे बढ़ पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा कर पाएगा, अगर खरीदने की क्षमता अच्छी होगी, परचेजिंग पावर अच्छा होगा, ठीक है, उसके कारण से भी क्या है काफी अच्छा डेवलपमेंट वो कर पाएगा। अगर तीनों ही चीज नहीं है तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर पाएगा, अर्थात उसकी स्थिति दयनीय होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी। फिर ये बताता है कि अगर विकल्पों में वृद्धि होगी, बहुत अच्छी वृद्धि करेगा और वो स्वतंत्र होकर के विकल्प में वृद्धि करेगा, स्वतंत्रता के साथ में स्वतंत्रता में वृद्धि के लिए तो क्या है अमर्त्य सेन ने कहा है, लेकिन विकल्पों में वृद्धि के लिए महबूब उल हक ने कहा है कि विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए साहब, कि जैसे जैसे आगे विकल्प हो उसमें क्या है ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस करे वो। ठीक है, इस प्रकार का ये कार्य करे तो क्या बन पाएगा, एक सार्थक जीवन जी पाएगा, वो सार्थक जीवन बनेगा, सार्थक जीवन बनेगा। अगर सार्थक जीवन होगा तो यही विकास का क्या है मूल उद्देश्य रहेगा। सार्थक जीवन रहेगा तो वही क्या है आर्थिक विकास का क्या है मूल उद्देश्य रहेगा, यही विकास का क्या है मूल उद्देश्य रहेगा, मतलब इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ठीक है, अब जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो क्रय शक्ति है, अगर ये देखें अपने तो इसके मापन के लिए क्या है दो सूचक बताए गए हैं। एक तो HDI मान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो आगे अपन पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और दूसरा है ह्यूमन परचेजिंग इंडेक्स, मतलब क्रय शक्ति कितनी है, जैसे PPP परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, HPI ह्यूमन परचेजिंग इंडेक्स, HDI का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं कई बार है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो महबूब उल हक ने क्या किया, मानव विकास चुनने के लिए ये इनको तो आधार माना, मेन शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्रय शक्ति है, इनको तो मेन जो आधार माना है। लेकिन HDI मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 0 से लेकर के 1 के मध्य, 0 से लेकर के 1 के मध्य उन्होंने 0 से लेकर के 1 के मध्य इंडेक्स माना। भाई जो भी आएगा ना वो 0.998 जैसे मान लो ये है, इस प्रकार का क्या है इंडेक्स माना जाएगा, मतलब 0 से 1 के मध्य ही सूचकांक होगा
और उन्होंने कई देशों का मानव विकास सूचकांक भी लिया, वो HDI मान कहलाता है। और इसकी शुरुआत 1990 में हुई। किसके द्वारा की गई? महबूब उल हक के द्वारा, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। ठीक है, कब की गई? 1990 के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार से करने का मतलब है जो मानव ये मापन के जो सूचक है वो इसके हिसाब से लिए गए। आगे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्रय शक्ति है, इनके संबंध में कुछ चर्चा करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगी। और इसके बारे में आपको याद भी करना है कि भाई मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन सबसे पहले किसने दिया? महबूब उल हक। मतलब इसका जनक भी कौन है? महबूब उल हक है, जो कहां का है? पाकिस्तान का अच्छा अर्थशास्त्री है। इसका एक सहयोगी है जो भारत का है, वो है अमर्त्य सेन, जो भारत का अर्थशास्त्री है। दोनों ये आपस में क्या है? फ्रेंड सर्किल में थे। ठीक है, और उन्होंने, अमर्त्य सेन ने क्या बताया कि स्वतंत्रता में वृद्धि करने को बताया, और इन्होंने क्या बताया कि विकल्पों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो, तभी जाकर के क्या बन पाएगा? सार्थक जीवन जी पाएगा मनुष्य। और सार्थक जीवन जिएगा तो यही विकास का क्या है? मूल उद्देश्य है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से ये याद भी करना है। आगे का जो वीडियो है ये मापन के जो सूचक है इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मानव विकास के स्तंभों के बारे में। मानव विकास के जो स्तंभ है ये 4 हैं, लेकिन उससे पहले अपन ने चर्चा की थी कि मानव विकास जो सूचकांक है ये सबसे पहले 1990 में महबूब उल हक ने ये तैयार किया था, जो पाकिस्तान का अच्छा एक अर्थशास्त्री रहा है। इसके अलावा इनका एक सहयोगी रहा है जो भारतीय मूल का है, भारतीय है, अमर्त्य सेन जिसका नाम है। काफी अच्छा अर्थशास्त्री रहा है ये भी। और उन्होंने क्या है, अलग अलग कुछ विकल्प बताए उन्होंने कि महबूब उल हक ने कहा कि मानव विकास सूचकांक के लिए विकल्पों में वृद्धि होना जरूरी है। अगर विकल्पों में वृद्धि होगी तो मनुष्य आगे बढ़ेगा, संसाधन ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति करेगा, क्रय शक्ति उनकी बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, जिनके कारण से मानव विकास सूचकांक अच्छा आ सकता है। इसके अलावा अमर्त्य सेन ने कहा कि स्वतंत्रता में वृद्धि हो। स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, अगर वृद्धि होगी तो वो विकल्प चुन सकेगा अपने अनुसार, तो स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से ये जो 4 जो सूचक उन्होंने बताए थे कि शिक्षा है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य है और क्रय शक्ति है। मतलब क्रय शक्ति का मतलब है आय से संबंधित है। जैसे उदाहरण भी अपन ने बताया था कि अगर शिक्षा जिसके पास में नहीं है वो कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। अनपढ़ व्यक्ति ये कह दे कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो असंभव है, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। इसके अलावा अपन ये कह दें कि कोई गरीब व्यक्ति है और वो अच्छे अस्पताल के अंदर इलाज अपना करवाए तो ये असंभव है, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति नहीं है, उसके अनुसार है वो वहन नहीं कर सकता। अच्छे हॉस्पिटल के अनुसार क्या है, वो पैसे वहन नहीं कर सकता, इसके कारण से उसका स्वास्थ्य भी कमजोर होगा। तो इस प्रकार से कहने वाला ये सूचक है जो क्षेत्र विशेष दिए हुए हैं, उसके हिसाब से क्या है मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन तैयार भी किया गया। इसके अलावा इसके 4 स्तंभ बताए गए। जैसे कोई एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं और उसके 4 पिलरों पे ये खड़ी है, अगर उनमें से एक भी कमजोर हो तो बिल्डिंग गिर सकती है। इसी प्रकार से मानव विकास सूचकांक के लिए भी ये 4 कुछ स्तंभ दिए हुए हैं, जो समता है, सतत पोषणीय विकास है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। जिनमें सबसे पहला है आपके क्षमता का, क्षमता जिसको बताया हुआ है, क्षमता का मतलब इक्विटी, इक्विटी हो अर्थात समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएं। इस प्रकार से जैसे मान लो भारतीय मौलिक अधिकार दिया हुआ है, समानता का अधिकार भी है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, और उसके अंदर है कि सब समान हो, सभी व्यक्तियों का कोई समानता का अधिकार है दिया हुआ है। उसी के आधार पर जैसे मान लो अपने
विद्यालय के अंदर भी अपने रजिस्ट्री के अंदर मेंटेन करते हैं कि भाई ओबीसी में कौन है, SC/ST के अंदर कौन है, जनरल में कौन, मतलब कास्ट के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं। उसका कारण भी यही है कि मतलब है कोई किसी के साथ में भेदभाव तो नहीं हो रहा है, समानता का अधिकार है कि नहीं है, ठीक है, उसके अनुसार ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणीयता कि अवसर निरंतर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों का हनन न हो, उनको लगातार अवसर मिलता रहे ताकि उनका लगातार पोषण होता रहे। जैसे मान लो बालिका जो शिक्षा है उसमें लगातार शिक्षा नहीं मिलने के कारण से वो कुछ वंचित रह जाती है, जो अवसर है उनके उनसे काफी ज्यादा क्या है पीछे रह जाती है, वो अवसर नहीं मिल पाता। जैसे मान लो कोई अनपढ़ महिला है और उसके सामने ये कहते भाई ये सर्विस लग जाएगी, असंभव कार्य है। मतलब विकल्पों में कमी आ गई उनके सामने, विकल्पों में वृद्धि नहीं हुई, उसमें कमी आ गई, ह्रास हुआ, तो ये क्या है अवसर निरंतर नहीं मिल पाते उनको। तो इसके लिए भी क्या है अवसर निरंतर मिले, ये भी इसके लिए क्या है एक स्तंभ है। इसके अलावा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, मतलब है उत्पादकता का मतलब कार्य क्षमता में वृद्धि करे। जैसे मान लो कोई ना कोई उन्होंने कार्य किया, शिक्षा का मान लो अच्छा क्षेत्र है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कार्य शक्ति है, ठीक है, लेकिन उत्पादकता मतलब धीरे धीरे निरंतर उसमें वृद्धि करता जाए, कमजोर स्थिति के अंदर नहीं आए, तो वो उत्पादकता है। इसका कार्य क्षमता में क्या है लगातार वृद्धि का कार्य वो करे। इसके बाद में आता है आपके सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब एम्पावरमेंट, अवसरों को चुनने में शक्ति व स्वतंत्रता। कोई भी चीज है वो शिक्षा में भी निपुण है, स्वास्थ्य सुविधा भी है, कार्य शक्ति भी है, लेकिन उसको उस कार्य को कर पाने में उनमें क्या है शक्ति नहीं है, सशक्तिकरण की कमी है, तो उसको क्या है सशक्तिकरण के अंदर है वो प्रगाढ़ता है, वो क्या है अवसरों के अकॉर्डिंग क्या है अपना कार्य करता रहे, तो वो है सशक्तिकरण आपको कि अवसरों को चुनने में शक्ति व स्वतंत्रता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, कार्य शक्ति उनकी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तब जाकर के उस क्षेत्र के मतलब मानव विकास सूचकांक काफी अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अपने विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो नॉर्वे देश है, उसका मानव विकास सूचकांक इसी कारण से अच्छा रहता है कि वहां पर क्या है ये परचेजिंग पावर्टी जो है ये अच्छी रहती है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो 100% के लगभग है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने वाला जो भी विकल्प है उनके अंदर वृद्धि की है उन्होंने और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने वाला ये काफी ज्यादा रोचक है, अच्छा है, और इसको अच्छी तरीके से आपको याद भी करना है कि भाई मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं। 4 स्तंभ है, पहला है समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। इस प्रकार से 4 स्तंभ आपको याद भी करने हैं, सही ढंग से आपको याद करने हैं। तो इस प्रकार से समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण में वृद्धि, ठीक है, ये याद करना है अच्छी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।